आप क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता के लिए? देखिए, भारत में जन्मे लोग अब भारतीय सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं और भारतीय सभ्यता से दूर होने का मतलब है कि आप खुद से दूर होते जा रहे हैं। आज का ये दौर है कि हर कोई पैसा कमाने में लगा है, धन के अर्जन में लगा है, जबकि धर्म अर्जन ज़्यादा आवश्यक है। भारत धर्म प्रधान देश है। पहले का वक्त था जब लोग धर्म की ओर आकर्षित रहते थे तो उनके लिए ज़्यादा समस्याएं तकलीफें नहीं होती थी। अब वो धन की ओर आकर्षित हो रहे हैं तो उनके लिए समस्या हो रही है। पहले एक घर में रहने वाले 8 लोग 1 एकड़ खेत से काम कर लेते थे। पहले 1 एकड़ खेत में काम करके 8-10 लोग पाल लेते थे। अब 10 एकड़ भी जमीन हो गई तो वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि कारण ये है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं लोभ आ गया है। आधुनिकता बढ़ती जा रही है और आध्यात्मिकता घटती जा रही है। भारत विश्व गुरु पुनः तभी बन पाएगा जब वो आध्यात्मिकता की ओर आएगा, आधुनिकता से दूर होगा, ऐसा समझिए। जैसा कि अभी युवा वर्ग है, लड़के और लड़कियां बहुत ज़्यादा अदर कास्ट में शादी कर रहे हैं, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? देखिए, बड़ी विडंबना है, केवल जैन समाज की नहीं, ये प्रत्येक वर्ग की समस्या चल रही है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, किसी भी वर्ण के लोग हों, वो माता पिता का जो अनुशासन है वो उसकी हीनता के कारण चीज़ें बिगड़ रही है। वास्तविकता में ये होता है कि जितना समय माता पिता व्यापार को या परिवार को देते हैं उतना समय बच्चों को अलग से देना चाहिए। अब आप बच्चों को समय देते नहीं हैं तो कोई और समय दे जाता है, और जो चीज़ें बाहर चल रही हैं, फ़ोन है, टीवी है, फिल्म है, पोस्टर्स हैं, दुनिया की चीज़ें हैं, वो विपरीत चीज़ों को आकर्षित कर रही है। इसी कारण हमारी परंपरा बिगड़ रही है। जैन समाज के लिए और सभी समाज के लिए ही संदेश है, प्रयास करें कि आप अपनी गोत्र में विवाह करें, मतलब अपने गोत्र से मतलब जो भी आपका क्राइटेरिया चलता है, इसको बचाने के लिए, समस्या को संभालने के लिए माता पिता को बहुत ज़्यादा जागरूक होना चाहिए, वरना आने वाले समय में उच्च गोत्र और नीच गोत्र का भेद ही समाप्त हो जाएगा। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि पहले जैन समाज में जैन पाठशालाएं चला करती थी और अपने सामाजिक लोग जो है अपने बच्चों को जैन धर्म की शिक्षा देते थे, और अब आजकल बच्चों को जैन पाठशाला में भेजने के लिए उनके पास समय नहीं है। बात तो सही है। संस्कार जो होते हैं वो पहला संस्कार माँ देती है और दूसरे संस्कार बच्चे को पाठशाला में मिलते हैं। और आज के वक्त में माता पिता ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा स्विमिंग क्लास चला जाए, म्यूजिक क्लास चला जाए, डांस क्लास चला जाए, ड्राइंग क्लास, पेंटिंग क्लास चला जाए, कुछ सीखेगा, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। जो धर्म से सीखेगा वही ज़्यादा सीखेगा। पहले के लोग कम पढ़े लिखे होते थे, 4वीं पास, 5वीं पास, 10th पास, ऐसे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा ज्ञानी होते थे। उनके पास बाकी चीज़ों की कला भी होती थी, क्योंकि धार्मिकता का माहौल बना रहता था। पाठशाला अगर आप बच्चों को नहीं भेज रहे हैं तो आप ये मान के चलना, आपके वृद्ध अवस्था में बच्चा आपको मंदिर लेके नहीं जाएगा, आपका बच्चा भी आपको वृद्ध आश्रम छोड़ के आ जाएगा, ऐसा समझिए। आज की जो युवा मम्मी हैं वो अपने छोटे बच्चों के लिए, अपने बच्चा उनको डिस्टर्ब ना करे तो अपने काम करने के लिए उनको मोबाइल हाथ में पकड़ा देती हैं, और मोबाइल में बच्चे अभी से खेलना शुरू कर देते हैं। और जब बड़े होकर बच्चे मोबाइल से खेलते हैं तो उनको लगता है कि यार मेरा बेटा तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, मोबाइल में ही लगा हुआ है, मोबाइल में ही लगा हुआ है। जब माँ ने जो है 3 महीने और 6 महीने के बच्चे को हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं तो उसका परिणाम क्या आएगा? देखिए, मैं फिर से कहता हूँ कि जितनी आधुनिकता बढ़ती जा रही है उतनी अपन आध्यात्मिकता से दूर होते जा रहे हैं। हमें लगता है कि बच्चे को हम फ़ोन दे देते हैं तो वो शांत हो जाता है, ऐसा नहीं है। बच्चा आपका बिगड़ रहा है, शांत नहीं हो रहा है। आज वो फ़ोन की जिद कर रहा है, कल वो कोई बड़ी और जिद करेगा, फिर आपके संस्कारों से विपरीत भी वो जिद कर सकता है। एक माता पिता मेरे पास आए थे, वो कहते थे कि हमारा 17 साल का बेटा नॉनवेज खाने लगा है। वो अग्रवाल समाज से थे। मैंने कहा क्यों? बोले उस पर हम लोगों ने 3-4 साल ध्यान नहीं दिया। तो देखिए, बच्चे तो बच्चे हैं, उनको आपको संभालना पड़ेगा। शुरू से जो फ़ोन दे रहे हैं बच्चों को, ऐसे माता पिता से कहना है कि आपने फ़ोन तो दे दिया है लेकिन आप फिर संस्कार नहीं दे पाएंगे। 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन जिद करेगा, कोई बात नहीं, रोएगा। अभी आप मोल्ड कर सकते हैं, बाद में मोल्डिंग नहीं कर सकते। बाद में तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। जो फ़ोन में देखेगा
और खाना खाते समय देखेगा तो ज़्यादातर वही चीज़ रहेगी जो टीवी में चलेगा, फ़ोन में चलेगा, वही उसके जीवन में उतरेगा। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। सीहोर में आप यहाँ पर हैं और धार्मिक क्लास और धर्म के प्रति जैन समाज के लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन देखने में ये आया है कि जब तक महाराज जी रहते हैं, जब तक महाराज जी का नियम जैन समाज के लोग चलाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनको अपने जीवन में उतारते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि महाराज जी के गमन के साथ में नियम का भी गमन करते हैं। देखिए, अपन इसके लिए क्या कह सकते हैं, साधु तो केवल प्रेरणा देने आते हैं। बहुत सारी जगह सत्संग चलते हैं, प्रवचन मालाएं चलती हैं। मेरा ये मानना है कम से कम 1 घंटे तो व्यक्ति का मन शांत हुआ है। अगर 1 घंटे भी वो शांत होकर के बैठा है तो वो जो शब्द उसने सुने वो आगे जाकर के उसके काम आएंगे। इसी को जैन आगम में देशनल लब्धि कहते हैं। जब कभी इसका उपयोग जाएगा या जब जीवन में परिवर्तन या विपरीत समय आएगा, तब कहीं ना कहीं उसका मन वापस यहाँ कन्वर्ट होगा। तो कोई भी क्रिया कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपका लिखा हुआ एक लाइन, एक शब्द भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। बचपन में अपने जो 1 2 3 4 लिखना सीखा था न्यूमेरिकल से, ABCD आ ई, वो अपन उस समय सीखा था। उस समय लगता था कि क्यों लिखवा रहे हैं, लेकिन आज समझ में आता है कि उसका लिखवाना बहुत सार्थक है। तो जीवन में की गई कोई भी क्रिया व्यर्थ नहीं होती। हाँ, इतना है कि तत्काल में लोग उसको भले ही भूल जाएं, लेकिन वो शब्द जो है उसके जीवन में भविष्य में कभी ना कभी जरूर कार्यकारी बनेंगे, ऐसा समझिए। 108 मुनि श्री आदित्य सागर महाराज जी का आज हमने उनसे चर्चा की है, और धर्म के प्रति उन्होंने बहुत सारी जो लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, उस भ्रांतियों को उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लोगों को, आम जनता को संदेश दिया है। और ये संघ जो है वो सीहोर के अंदर लगभग 10 दिन या 15 दिनों से यहाँ पर विराजमान है, और आगे की ओर राजधानी की ओर इनका प्रस्थान करेंगे। आदित्य सागर महाराज जी ने जैन समाज के लोगों को और अन्य लोगों को बहुत सारी समझाई दी है। अब देखना ये है कि जैन समाज के लोग आदित्य सागर महाराज जी जो इतने दिन सीहोर में रहे हैं, उनका धर्म का लाभ कितना ले पाते हैं। NMF राजेंद्र जैन, भोपाल। आजकल लव मैरिज कर रहे उसको खूब अच्छे से संदेश दिए हैं, और वो महाराज जी तो ऐसे ही धर्म प्रगति करते जा रहे हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम उन्हें कितना अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं और कितना वो कर सकते हैं। लेकिन आज का जो माहौल चल रहा है, जो हमारे बच्चे बेंगलोर, बम्बई और देश और विदेश में जाने के बाद अपने चॉइस के साथ में शादी करते हैं, उसके लिए जैन समाज को क्या करना चाहिए? उसके लिए जैन समाज उनके माता पिता को जागरूक होना चाहिए। बच्चों को अपने माता पिता का कहना मानकर धर्म के प्रति लगाव करके और आगे बढ़ना चाहिए। मुनीश्री के प्रति आस्था रख के जो मुनीश्री कहते हैं तो उनके प्रति कि वो सही संदेश दे रहे हैं, जीवन की सही दिशा दिखा रहे हैं, तो उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, लेकिन अब तो जैन समाज के जो बच्चे हैं वो कोई 1 लाख का पैकेज है, इनका 2 लाख का पैकेज है, लड़कियों का 3 लाख का पैकेज है, 4 लाख का पैकेज है। वो कहाँ पेरेंट्स की अपनी बात सुनती हैं? अब तो उनको जीवन यापन करने के लिए अपन जीवन साथी अपने मन से चुनती हैं। परिवार के लोगों को कहाँ वो ध्यान देते हैं? नहीं, तो वो हमारे संस्कार जो है, हम बच्चों को ऐसे संस्कार शुरू से ही डालें ताकि वो धर्म की राह पर रहें, वो अपने समाज में ही रहकर उसी समाज के व्यक्ति को चुने, अपने ब्याह के लिए आगे बढ़ें। बाकी अपने धर्म के प्रति बच्चों को अगर संस्कार ऐसे दिए जाएंगे तो वो कहीं और नहीं जाएंगे, अपने ही समाज को अनुग्रहित करेंगे धर्म का लाभ। पीहर मेरा उज्जैन से है और ससुराल भिलवाड़ा से। महाराष्ट्र ये महाराज जी से आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं 2010 से जब उज्जैन में महाराष्ट्र का चातुर्मास हुआ था, ईयर तो 2010 या उसके आसपास का था भारत में, बट जब मैं बहुत छोटी थी तब से। तो महाराज जी के अंदर ऐसा क्या आकर्षण है कि जो इतने लंबे समय से आप, अब जैन समाज में तो बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे महाराज जी, इन महाराज जी के अंदर ऐसा कौन सा आकर्षण है? क्या देखा आपने? महाराष्ट्र का बेसिक मंत्र है जो एक मतलब व्यक्ति को ऐसे कि बहुत अंदर से बहुत मतलब प्रोत्साहित करता है। ओम इग्नोराय नमः। जो कुछ भी हो गया है उसको इग्नोर करो और आगे बढ़ो। वो बेसिक महाराष्ट्र का एक मंत्र है।
जो अगर हम अगर उसको लाइफ में फॉलो करते हैं तो ऐसा रहता है कि हम पीछे नहीं देखेंगे, जो हो गया हाँ भाई है साहब। ठीक है अब उसको भूल जाओ, आगे में हम क्या अच्छा कर सकते हाँ हैं भाई और साहब, कैसे यही में कर आपका सकते हैं, इंतजार कर रहे महाराष्ट्र हैं। इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं और बताते भी वही चीज़ है कि अब जो हो गया है ठीक है, अब सब ठीक है। कुछ अच्छा होगा।